अब ट्रिग्नोमेट्री में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल में सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ए कंपाउंड एंगल। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड ए कंपाउंड एंगल्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी कंपाउंड एंगल है तो हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस tan और कॉट, इन सबको क्या करेंगे, दो एंगल का सम और सब्ट्रैक्शन का वैल्यू देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए और बी, दो एंगल्स कंसिडर करते हैं। तो साइन ए प्लस बी की बात करेंगे तो इससे लिखा जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ये देखिए बी दूसरा एंगल है सब्ट्रैक्शन वाला, कॉस बी माइनस ए जो पहला एंगल है, कॉस ए के साथ आएगा कॉस ए इंटू साइन बी। जब cos a प्लस बी की बात करेंगे तो पहला एंगल a मान लीजिए, दूसरा एंगल b है, तो यहाँ पे cos a cos b आ रहा है माइनस sin a sin b आ रहा है। cos a माइनस b की बात करेंगे तो इक्वल टू लिखा गया cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी प्लस है cos में तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस है तो ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लेकिन sin में क्या है, प्लस है तो प्लस ही आ रहा है दो के बीच में, और यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं, समझ में आएगा। एक 75 डिग्री को कंसीडर करते हैं। 75 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। उसी तरह हम ले लेते हैं एक 15 डिग्री। 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, 45 माइनस 30। तो ब्रशअप कर हो जाएगा इसी बहाने फॉर्मूला साइन 75। तो साइन 75 में को कैसे लिखेंगे, 45 प्लस 30 लिखेंगे। 45 प्लस 30 लिखेंगे तो ए जो हो गया 45, बी जो हो गया यहाँ पे अगर बात करें तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। यानी साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी साइन 45। तो दूसरा क्या बन जाएगा, कॉस 30 प्लस कॉस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस 45 अब और साइन 30। तो साइन 45 की वैल्यू जो हो गया 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, √3/2। कॉस 45 कितना हो गया, 1/√2, और साइन 30 कितना हो गया, 1/2। तो कितना आंसर हो गया, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सेम साइन 15 पे आ जाते हैं। साइन 15 की बात करेंगे तो क्या लिखा जाए 15 को, साइन 45 माइनस क्या लिख दिया जाए, 30 लिख दिया जाए। तो ये तो ए है और ये क्या है, बी है। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। तो साइन 45 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू हो गया √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2। तो ये हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया कौन सा एंगल निकालने के लिए, 75 डिग्री और 15 डिग्री की बात करेंगे। अब कॉस को यूज करते हैं और समझते हैं कॉस को कैसे करेंगे। तो 75 डिग्री फिर से ले लेता हूँ। जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस 75 कभी भी आ गया तो आपके माइंड में हमेशा 75 को कैसा स्ट्राइक करेगा, आई कैन राइट इट एज 45 प्लस 30 एंड इट कैन बी रिटन एज cos 45 इंटू cos 30, क्योंकि cos a प्लस बी इज cos a इंटू cos b, cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30। तो cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2 sin 30 1/2। कितना हो गया आंसर, √3 माइनस 2 √2। मगर cos 15 की बात करेंगे तो cos 15 कैन बी रिटन एज cos 45 माइनस 30, जो कि क्या बन जाएगा, माइनस है तो बीच में प्लस आता है, दोनों cos रहेंगे, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30।
cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, यानी √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। तो मेन चीज है cos a + b रहता है तो दोनों cos और sin के बीच में माइनस आता है, माइनस रहता है तो प्लस आता है। और यहाँ बड़ा सा ध्यान देना है, cos a cos b है तो दूसरा क्या है sin a sin b। अब tan के टर्म में आते हैं। तो देखिए tan जब भी रहता है तो अपने को भी मालूम है कहाँ-कहाँ अनडिफाइंड होता है, तो अपने को मालूम है एक π/2 पे रहता है, फिर क्या रहता है 3π/2 पे, इन सब पे क्या रहता है अनडिफाइंड। तो इस वजह से जब भी हम tan का लेंगे कंपाउंड एंगल तो देखिए पहले a को भी मेंशन कर देंगे, b को भी मेंशन कर देंगे, a प्लस b ले लीजिए चाहे, यहाँ पे a माइनस b अभी इसके बाद बात करेंगे। आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी इसको मत लीजिए, बाकी सब ले लीजिए, क्योंकि इस पे क्या हो जाता है इनपुट पे, ये डोमेन में नहीं आता। डोमेन में ये अपने को भी मालूम है, ये इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बोलता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं tan 45 प्लस थीटा को कैसे लिखेंगे और समझेंगे कल को हमको कैसा मिलेगा तो हम कैसा सोचेंगे। 45 प्लस थीटा, तो यहाँ पे a जो ट्रीट हो रहा है वो a हो रहा है 45 और b जो ट्रीट हो रहा है वो थीटा हो रहा है, यानी tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा, यानी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो tan 45 प्लस थीटा को हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा जो है उसको हम फर्दर में डिवाइड मतलब कैसे लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा को। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में जो tan 45 प्लस थीटा को मैंने फाइंड किया 1 प्लस tan थीटा, अब क्या लिख रहा हूं मैं 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, न्यूमरेटर का cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ये समझना है कि tan 45 प्लस थीटा जो है वो कैसा लिखा गया है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो देखिए आगे से कभी भी आपको हो सकता है क्या मिले, ये तो एकदम मेमोराइज करके रखना है आपको, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो रट लीजिए क्या लिखते हैं tan 45 प्लस थीटा। लेकिन अगर भूल गया तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए देखिएगा, अगर ये मिला है तो cos थीटा न्यूमरेटर में भी डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करिए। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया 1 हो गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो ये बन गया tan थीटा और ये बन गया tan थीटा। चलिए अब ऊपर चलते हैं, तो देखिए 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो गया। अब इसको फॉर्मूला ले जाना है tan a प्लस b वाले फॉर्मेट में, तो इस 1 को tan 45 लिख दिया गया और यहाँ tan थीटा के बगल में एक 1 को कंसीडर करके और क्या लिख दिया गया tan 45। तो ये क्या बन गया tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये प्लस है यहाँ पे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे भी चर्चा करते हैं tan a माइनस b, अभी भी वही a एंड b, a प्लस b और a माइनस b, तो हम यहाँ पे a b और a माइनस b की बात करेंगे। उसको क्या बोलेंगे आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि इस पे अनडिफाइंड हो जाता है। चलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूला करते हैं tan a माइनस b, यानी tan a, ये माइनस है तो बीच में लग गया माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक बार फिर से जिसका किसी का स्किप हो गया वहां पे, तो हम एक्सपेंड किसको कर रहे हैं tan 45 माइनस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस tan a हो गया और ये क्या बन गया tan b बन गया अपॉन
1 माइनस tan A जो कि tan 45 और tan B की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा tan थीटा। tan 45 मालूम है, 1 माइनस क्या हो गया tan थीटा, डिवाइड बाई इसको प्लस कर दीजिएगा और ये 1 प्लस क्या बन जाएगा tan थीटा। तो अब जो tan थीटा है उसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। अब ये cos थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपना tan 45 माइनस थीटा जो हो गया वो क्या बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा। तो अब रटने का आपका काम है कि इसको भी रट के रखना है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा को आगे से आप क्या लिखेंगे tan 45 माइनस थीटा लिखेंगे। और इतना ध्यान दीजिएगा, नोट करके मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, कल को अगर ऐसा आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दिया मैंने cos थीटा प्लस sin थीटा, तब क्या कर लिखेंगे, तब आप इसको लिखना पड़ेगा आपको क्या थीटा माइनस 45 लिखना पड़ेगा। ये कैटेक करना है, क्योंकि आप cos थीटा से डिवाइड करते हैं, हल्का सा अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तो tan थीटा बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये 1 प्लस क्या बन जाएगा tan थीटा। तो आप सोच सकते हैं इस 1 को क्या लिख दिया जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ पे एक और 1 कहेंगे, यहाँ पे क्यों 1 कर रहे हैं, तो क्योंकि भाई फॉर्मूला में देखिए ना 1 प्लस है, तो यहाँ पे 1 क्यों नहीं रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 1 को क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4। तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा थीटा माइनस 45 यानी पाई बाई 4 भी होता है, ठीक है। अब आते हैं cot a प्लस बी के फॉर्मूला पे। तो देखिए cot a प्लस बी का फॉर्मूला बात करेंगे तो फिर से सोचिए cot कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होता है, तो आपका जवाब मिलेगा 0 पाई 2 पाई, तो इस वजह से लिखा गया a b और a प्लस बी, और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो a माइनस बी आर नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखा गया है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। इसको तो याद रखना है अपने को, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये cot a प्लस b अगर कोई पूछे आपसे किसका रेसिप्रोकल है, देखिए मैं वही अगर देखो याद तो रखना है अपने को, लेकिन अगर बाय द वे आपके दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया, लेकिन स्किप नहीं होना चाहिए, तो ये 1 अपॉन tan a tan b है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, ये फॉर्मूला सबको रटा हुआ है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 1 माइनस tan a tan b न्यूमरेटर में जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b। अब गौर करिएगा cot a प्लस b का फॉर्मूला एक ऐसा आ गया। अब मैंने कहा कि अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं tan a tan b से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन tan a अपॉन tan a tan b क्या बन जाएगा cot b बन जाएगा, tan a b अपॉन tan a tan b क्या बन जाएगा cot a बन जाएगा। तो ये हो गया cot a प्लस b का एक्सपेंशन, जो कि आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं cot 45 प्लस थीटा पे और इसको समझते हैं। तो cot 45 प्लस थीटा को फॉर्मूला यूज करते हैं, ये a हो गया, ये क्या बन गया b बन गया, तो क्या लिखेंगे cot 45 और उसके बाद cot थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए इसको cot 45 प्लस cot थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा माइनस 1, क्योंकि cot 45 तो 1 होता है, 1 प्लस क्या लिख दिया जाए cot थीटा। cot थीटा को लिख दीजिए 1 बाई tan थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस क्या लिख दीजिए tan थीटा, जो कि क्या बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, या tan थीटा प्लस 1 को हमने 1 प्लस tan थीटा, तो ये बन गया cot 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो cot 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा।
अब आ गया कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए माइनस बी में अपने को अब थोड़ा सोचना है। कॉट ए कॉट बी आएगा जैसे पहले आया था, देखिए। लेकिन यहाँ पे -1 था और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा। और यहाँ पे जो पहला टर्म रहेगा वो कॉट बी का रहेगा माइनस कॉट ए। जल्दीबाजी में हम क्या कर देते हैं, कॉट ए माइनस कॉट बी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। अगर आप कहेंगे क्यों ऐसा है, तो आप tan का फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं। tan a माइनस बी तो मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस क्या हो गया, tan b, डिवाइड बाय क्या होता है, 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। अब मैं जैसे ही रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan a माइनस बी, और हम इसको लिख सकते हैं cot a माइनस बी। तो cot a माइनस बी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड कर दिया, tan a इंटू tan b। यानी cot a माइनस बी को tan a tan b से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, cot a cot b प्लस, और ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई tan a अपॉन tan b बोले तो क्या बन जाएगा cot b। अब समझ में आया क्यों cot b आ गया। tan b अपॉन tan a tan b क्या बन जाएगा, tan b कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई tan a क्या हो जाएगा cot a बन जाएगा। तो जल्दीबाजी में cot a माइनस cot b मत करिएगा, माइनस है तो प्लस तो याद ही रहता है आपको, लेकिन ये cot b माइनस cot a। तो cot 45 माइनस थीटा को अब हम करते हैं फॉर्मूला, इसको यूज कर लेंगे। तो 45 माइनस थीटा, तो पहला क्या लिख दिया जाए, cot a यानी 45, cot b प्लस 1 माइनस है तो डिवाइड बाई cot थीटा माइनस cot 45। cot 45 सभी को मालूम है 1 होता है, cot थीटा प्लस 1 cot थीटा प्लस माइनस 1, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बाई tan थीटा माइनस 1, जिसका फॉर्मेट क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा। तो ये बन गया cot 45 माइनस थीटा। एकदम याद रखिए, और ये सारे फॉर्मूले एकदम ब्रश अप रख के एकदम माइंड में फिट रखिए, क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। अब जो जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं अब उसको थोड़ा सोचते हैं। हमने क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं कहूंगा कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका जवाब मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, जो कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी लिख देंगे। तो देखिएगा, तो जब दोनों साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करेंगे, ये पहला फॉर्मूला हो गया। रटने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सारे फॉर्मूले याद है, इसलिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को क्या लिख देंगे, 2 साइन ए कॉस बी। अगर मैं यही पहला इक्वेशन फिर से दोबारा ऐसे लिखा और दूसरा लिखा और इस बार ऐड ना करके 1 माइनस 2 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब क्या जवाब मिलेगा, तब अपने को जवाब मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए और फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 2 कॉस ए इंटू क्या मिल जाएगा, साइन। तो इतना तो माइंड अपने भी है कि हम अगर साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी बोले तो खुद सोच सकते हैं, अच्छा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाएगा। और अगर यही ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे वही साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, आगे से आप क्या बोलेंगे
2 cos A sin B और यही एडिशन हो जाएगा तो जवाब मिलेगा 2 sin A cos B मिलेगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ध्यान देंगे। अब यहीं पे एक और फॉर्मेट आता है, उसको भी देख लेते हैं। जब यहाँ पहुँचे हैं तो A प्लस B को मैंने C कंसीडर कर लिया और A माइनस B को D कंसीडर कर लिया। तो थोड़ा-सा इस फॉर्मूला का देखिए, ये क्या बन गया? sin C बन गया और ये क्या बन गया? sin D इज़ इक्वल टू 2। अब sin A की जगह क्या रखूँगा? तो कहेंगे A निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, 2AC प्लस D हो गया। A की जो वैल्यू हो गया वो C प्लस D और B निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए। 2B क्या बन गया? C माइनस D बन गया। B इज इक्वल टू क्या लिख दिए? C माइनस D। तो 2 साइन A की जगह मैंने रख दिया C प्लस D बाई 2 और B की जगह रख दिया cos C माइनस D बाई 2। तो एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया है। साइन C प्लस साइन D अगर आगे से कभी आए तो उसको लिखिएगा 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। सेम यहाँ पे A प्लस B को हमने क्या कंसिडर किया? C। तो साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 कॉस और A की वैल्यू क्या लिख दिया जाए? A की वैल्यू को लिख दिया जाए C प्लस D बाई 2 और साइन B की जगह क्या लिख दिया जाए? साइन C माइनस D बाई 2। अब गौर फरमाइए दोनों में, ये माइनस है तो साइन के साथ आया, ये माइनस है बीच में, c माइनस डी बाई 2। ये प्लस है तो साइन के साथ क्या आया? c प्लस डी बाई 2 और दूसरा टर्म जो रहेगा वो कॉस का रहेगा। अगर c प्लस डी बाई 2 हो गया तो कॉस c माइनस डी बाई 2 करिए और साइन c माइनस डी बाई 2 हो गया तो क्या लिखिए? कॉस c प्लस डी बाई 2। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। तो अपने को ये बेसिक चीजें हैं जो फॉर्मूला से डिराइव हुआ। सेम हम आ गए यहाँ पे कॉस के टर्म पे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला ब्रश अप हो रहा है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, पहला और दूसरा को ऐड कर देता हूँ। तो जवाब क्या मिलेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कभी भी आपको दिखा तो आप भी समझदार है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को अगर ऐड कर दिया गया तो क्या बनेगा? 2 cos A cos B बनेगा। सेम अभी जस्ट इसके पहले किया था। अगर मैं A प्लस बी को, क्योंकि वो भी साथ में करेंगे तो अच्छा रहे, A प्लस बी को मैं C कंसिडर कर लिया। तो अभी इसको आते हैं, पहले इस पे वो करते हैं। ये पहला फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। अब देखिए cos A प्लस बी, फिर से वही लिखा मैंने, cos A cos B माइनस sin A sin B, पहला इक्वेशन। cos A माइनस B को क्या लिखा? cos A cos B, माइनस है तो बीच में प्लस, ये दूसरा इक्वेशन। अब मैं इस बार मैं क्या करता हूँ? पहला माइनस दूसरा करता हूँ, या मेरा मन होगा दूसरा माइनस क्या कर सकता हूँ? पहला भी कर सकता हूँ। ये डिपेंड कर रहा है कौन क्या करना चाहता है। पहला माइनस दूसरा करूंगा तो ये लिखूंगा मैं cos A प्लस बी आ गया माइनस cos A माइनस बी आ गया। और दूसरा माइनस फर्स्ट करूंगा तो देखिए पहले क्या आ रहा है? cos A माइनस बी माइनस कितना आ रहा है? cos A प्लस बी आ रहा है। तो जब हम पहला माइनस दूसरा किए तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? माइनस 2 साइन ए साइन बी। और वही दूसरा माइनस फर्स्ट किया गया तो क्या बन गया? ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। तो देखिए दोनों जगह आपको एक चीज दिख रही होगी कि दोनों जगह तो 2 साइन ए साइन बी है, बस फर्क क्या है? एक माइनस है और एक प्लस है। तो माइनस है तो देखिए ये पहले ए प्लस बी लिखा गया, क्योंकि फॉर्मूला में जब ए प्लस बी आता है तो माइनस आ जाता है और ए माइनस बी लिख देते हैं तो ये प्लस आ जाता है। तो इतना गौर करिए, अगर आपको माइनस से सामना नहीं करना तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको लिखिए cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये माइनस है तो प्लस आएगा, ये प्लस है तो ये क्या आएगा? माइनस वाला। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बच क्या जाएगा? 2 साइन ए साइन बी।
लेकिन जैसे ही प्लस कर दूंगा तो ये साइन ए साइन बी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला पे डिराइव फॉर्मेट है, जिसको हम थोड़ा सा सोचेंगे 10 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सोचे a प्लस बी को अगर मैं c में जो फॉर्मेट में जा रहे हैं a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को क्या मान लिया, d मान लिया, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, ये cos c और ये किस में हो गया cos d। 2 a को क्या लिखे थे, अभी जस्ट ऐड किए थे, 2a को क्या लिख सकते हैं c प्लस डी, तो क्या लिख दिए c प्लस डी बाई 2, और दूसरा भी क्या बन गया cos c माइनस डी, क्योंकि b चाहिए था, तो b चाहिए था तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, b क्या बन जाएगा c माइनस डी बाई 2, और ऐड करने पे 2a क्या बन जाएगा c प्लस डी, तो a बन जाएगा c प्लस डी बाई 2 बन जाएगा। तो cos c प्लस cos d जो है वो बन गया 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से, अब इसको कैसे लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए cos, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं a प्लस बी को मैंने क्या कंसिडर किया c, तो मैं लिख देता हूं cos c माइनस क्या लिख दिया cos d, तो फॉर्मेट किस में बदल गया -2 साइन a की जगह क्या रख दिया जाए, a की जगह रख दिया जाए c प्लस डी बाई 2, यानी दोनों साइन आ रहा है, और b की जगह क्या रख दिया जाए, b निकाले हैं c माइनस डी बाई 2, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया। अगर माइनस अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं मैं माइनस नहीं लिखना चाहता हूं, तो cos c माइनस cos d को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को क्या करिए, इस माइनस को इसको दे दीजिए साइन को, यानी एंगल में चला जाएगा, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और क्या बोल सकते हैं साइन d माइनस सी। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिए, यानी हमने 4 फॉर्मेट, ये तीसरा फॉर्मूला मैं बोल देता हूं, और ये चौथा फॉर्मूला बोल देता हूं जो रटने वाला है, और ये जो है पहला मान लीजिए, और ये क्या है दूसरा। पहला क्या है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा क्या है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन के साथ क्या आएगा सी माइनस डी बाई 2 आएगा, तो दूसरा कॉस सी प्लस डी बाई 2, ट्वाइस लगाना मत भूलिए। उसी तरह cos c प्लस cos d की बात करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों cos आएंगे, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। उसी तरह जब हम बात करेंगे cos c माइनस cos d, तो इसको रटिए 2 sin c प्लस डी बाई 2, दूसरा sin d माइनस डी बाई 2, और बाकी ये तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ ही गया होगा कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b क्या होता है, 2 cos a cos b, cos a माइनस b, और माइनस cos a प्लस b क्या होता है 2 sin a sin b, लेकिन यही अगर लिखा जाए cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, तो क्या जवाब मिलेगा -2 sin a sin b, और यहाँ पे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b क्या बन जाएगा 2 sin a cos b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला बदल जाएगा 2 cos a, और क्या बन जाएगा sin b बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बोले तो आपको दिखेगा ऐसे, तो हमेशा अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखना है। अब दिखेगा कैसे, आपको ये दिखेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपको दिखा तो तुरंत क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब इसके बगल में एक और फॉर्मेट लिखा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आया कैसे, जो साइन स्क्वायर ए है उसको लिख दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर बी है उसको लिख दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये फाइनली बदल गया कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर आपको कॉस स्क्वायर बी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी ऐसा दिख गया, और आपको फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो थोड़ा सा इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और मुझे जो फॉर्मूला याद था वो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी याद था, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। प्रूविंग बड़ा इजी है। प्रूविंग में हम क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक बार दोबारा से हमको ब्रश अप होगा, चलिए देखते हैं।
दूसरा प्रूविंग आपके लिए छोड़ दूंगा, साइन ए माइनस बी। तो इसको लिख दिया मैंने, पहला फॉर्मूला बोल रहा है साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये जब a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इस फॉर्मेट में जाने के लिए साइन स्क्वायर ए को रहने दिया और कॉस स्क्वायर बी को कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और इस कॉस स्क्वायर ए को कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया और फाइनली क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसलिए मैंने कहा कि आगे से कभी भी आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिखेगा तो उसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी दिखेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर कॉस स्क्वायर बी नहीं बोलता मैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो जो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, कई लोगों को जनरली फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अब ये कॉस स्क्वायर ए है तो अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और इस साइन स्क्वायर बी को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर बी। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसका प्रूविंग करते हैं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो देखो दोनों फॉर्मूला में ही यदि ये जल्दी से स्ट्राइक होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे भी बोलने का मन करता है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, मगर cos स्क्वायर बी नहीं होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी होता है। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, cos a फॉर्मूला देखिए फिर से दोबारा से यूज हो रहा है, याद हो जाएगा cos a प्लस cos b माइनस साइन a साइन b और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा cos a cos b प्लस क्या लिखा जाएगा, साइन a साइन b। माइनस है तो प्लस लगता है, प्लस है तो माइनस लगता है, और ये स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, a माइनस b और a प्लस b माइनस साइन स्क्वायर a इंटू क्या बन गया, साइन स्क्वायर b। अब अपने को कैंसिल कराना है तो मैंने कहा cos स्क्वायर a और इस cos स्क्वायर b को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और इस साइन स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो गया, ये और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फाइनली ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या बन गया, साइन स्क्वायर। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी या cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर आपको a अच्छा लग रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको क्या करिएगा, तुरंत 1 माइनस क्या लिख दीजिएगा, अच्छा साइन स्क्वायर b, और इसे क्या लिख दीजिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये आपके फॉर्मेट में आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर b। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा cos a प्लस बी और दूसरा क्या होगा cos a माइनस बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आ जाते हैं tan a प्लस बी
इंटू tan a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b का जो फॉर्मूला था उसको लिख लेता हूं, tan a माइनस tan b था और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता था? प्लस आ जाता था, 1 प्लस tan 8। ठीक है, अब बात करिए, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan a प्लस बी और डायरेक्ट कर देते हैं tan a प्लस बी tan a माइनस बी। तो खुद सोचिए, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे ट्रीट हो रहा है? x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस क्या लिख दिया जाए? वाई स्क्वायर। डिवाइड बाई हम यहाँ पे जब बात करेंगे, ये भी x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan a स्क्वायर a और ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर b। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपके पास tan a प्लस b, tan a माइनस b क्या होता है? tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। अब एग्जांपल देखिए, कहीं ना कहीं आपको कैसा फॉर्मेट याद आ रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस क्या होता था? मैंने कहा था आएगा बार बार, साइन स्क्वायर बी। क्या लिखते हैं इसको? साइन ए प्लस बी, और दूसरा क्या लिखते हैं? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी यानी 52.5 लिख देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं? 22.5। और दूसरा क्या बन जाएगा? साइन 52 माइनस हाफ माइनस 22.5। ठीक, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 74 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा? साइन 75 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 52 प्लस 22 कितना बन जाएगा? 74 और हाफ ऑफ 75 इनटू साइन, साइन ये 52 हाफ ऑफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू मालूम है मुझे हाफ, और साइन 75 तो हम पहले ही निकाले थे, लेकिन फिर से एक बार लिखेंगे। 45 प्लस क्या हो जाता है? 30। फॉर्मूला यूज करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3, तो डिनोमिनेटर 2√2, दूसरी बार cos 45 और वो sin 30, तो और ये कितना बन जाएगा? 1/2। तो फाइनली √3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए? 4√2। अब यहाँ पे आते हैं,